हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये चैप्टर जो है गाइज, यूजीसी नेट, आप टीईटी के एग्ज़ाम हो या फिर बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे इस क्वेश्चंस को बहुत ही लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके भी आते हैं और ज़्यादातर केसेस में बच्चे इसके पीछे जो थ्योरीज हैं, जो रीजन्स हैं, वो पढ़ते नहीं हैं और लगा के आ जाते हैं और वो उनके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं गाइज, ये मेरिट बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे गलत करके आ जाएंगे। उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी पता है, सही करके आएंगे तो चांसेज आर देयर कि आपकी मेरिट में जो है रैंकिंग ऊपर जाए, राइट। तो इस पूरे वीडियो में जो है हम इसके बेसिक को बहुत ही बारीकी से समझेंगे ताकि ये लॉन्ग टर्म जो है आपकी मेमोरी में फिट हो जाए, फिर आप कभी इसको भूलो नहीं। मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में इसको ऐसे समझाऊँ कि ये कॉम्प्लेक्स तो है बट बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज इसको। तो गाइज क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लीजिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है, ये चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला दिया गया है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर आर टू स्टेटमेंट both of which cannot be true but both can be false, which are these two statements। तो कुछ स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से बोलेगा कि both of which cannot be true but both can be false, ऐसा दे देगा। तो अब आप इसको में से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि कौन सा ट्रू भी हो सकता है, ट्रू नहीं हो सकते दो स्टेटमेंट, बट एट द सेम टाइम बोथ कैन बी फॉल्स। एक क्वेश्चन ऐसे आता है। नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सम पुलिस आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड। अब इसमें से जो सम पुलिस आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड विद विच स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर स्वीट इज टेकन टू बी ट्रू, which one of the following pair of statements can be claimed to be true। और कुछ स्टेटमेंट आगे दिए होंगे, उनके बेस पे हमें बताना होगा कि कौन सा ट्रू होगा। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स इसलिए लिए यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं। ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस टॉपिक का है। तो पहला हम देखते हैं, आप लोगों ने ये स्टेटमेंट देखा होगा, ऑल एप्पल्स आर स्वीट, ऑल एप्पल्स आर स्वीट। अब कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनता है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इंग्लिश का सेंटेंस बनता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, राइट। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम उस सेंटेंस में बोल रहे होते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। प्रेडिकेट क्या बोलते हैं, जो भी हम उस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑल एप्पल्स, तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, एप्पल्स के बारे में। तो एप्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड स्वीट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वीट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो पहला बेसिक हमने ये समझा कि ऑल एप्पल्स आर स्वीट में ये एप्पल जो है सब्जेक्ट है, स्वीट जो है प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, उसको आगे यूज करेंगे हम लोग तो वहां पे काम आएगा। नेक्स्ट बेसिक ये है हमारा कि ये चार तरह के स्टेटमेंट होते हैं, राइट। ऑल एप्पल्स आर स्वीट, नो एप्पल आर स्वीट, some apples are sweet, some apples are not sweet। तो अगर हम ऊपर वाले को देखेंगे, ये वाला सेंटेंस, राइट, ऑल एप्पल्स आर स्वीट एंड नो एप्पल्स आर स्वीट, तो इसमें किस चीज की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। इसमें ऊपर किस चीज की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है कि एप्पल्स आर स्वीट, एप्पल्स आर नॉट स्वीट, नो एप्पल्स आर स्वीट, क्वालिटी की बात हो रही है। नीचे वही चीज जो है, सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, तो यहाँ पे क्या हो रही है, क्वांटिटी आ रही है, राइट। सम आ रहा है तो क्या आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है। तो ये दो चीज पहला हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है। तो यूनिवर्सल हमें पता है जब हम एवरीथिंग या ऑल की बात करते हैं, एवरीथिंग या ऑल की बात करेंगे वहाँ पे यूनिवर्सल आ जाएगा। और जहाँ भी हम कुछ पार्ट की बात करेंगे या पर्टिकुलर वन की बात करेंगे वहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा। तो जहाँ भी ऑल एंड नो है वो है हमारा यूनिवर्सल सेंटेंस, जहाँ पे भी सम एंड सम नॉट है वो हमारा क्या है, पर्टिकुलर सेंटेंस है। तो ये सेकंड हमारा जो है, इस बात को ध्यान रखना है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में ऑल एंड नो आता है, पर्टिकुलर में सम एंड सम नॉट आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस कि अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होता है, राइट। तो जो हमारे सेंटेंसेस थे, ऑल एप्पल्स आर स्वीट एंड सम एप्पल्स आर स्वीट, तो यहाँ पे ऑल एंड सम ये जो पार्ट होता है, राइट, ये सारा क्या होता है, ये सारा हमारा अफर्मेटिव में आ जाता है। अफर्मेटिव में क्या आ जाएगा, ऑल एंड सम। एंड नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में हमारा आ जाएगा नो एंड सम नॉट, राइट। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव ये हो जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव ये हो जाएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोगों ने जो हमारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव ये जो थे ना, इसको कोड दे दिया हमने, राइट। ए और ई को हमने बोल दिया कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया और ई हो गया हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, आई हो गया पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव, राइट। तो इस तरीके से हमने इन चारों को ए ई आई ओ का कोड दे दिया। अगर लॉन्ग टर्म में इस चीज को अपने मेमोरी में डालना है तो वॉवेल के ए और ई जो होते हैं, ए और ई जो होते हैं, इसको ध्यान रखिए कि ये जो है यूनिवर्सल होते हैं और ये जो है यूनिवर्सल के साथ साथ ही इनका क्वालिटी को डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल होते हैं और क्वालिटी के होते हैं ऑल एंड नो, ऑल एंड नो। नेक्स्ट आई और ओ को कैसे हम लॉन्ग टर्म में याद कर सकते हैं, ई के बाद आई ओ आता है वॉवेल में, राइट। तो आई और ओ जो है पर्टिकुलर होते हैं और ये क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जो है थोड़ा सा ट्रिक लगा के लॉन्ग टर्म में कैसे इसको ध्यान रखना है वो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल पे जाने से पहले गाइज मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है, नो एप्पल आर स्वीट, और दूसरा सेंटेंस दिया गया है, ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट। तो ये जो ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट है, ये बेसिकली क्या है, ऑल एप्पल्स आर स्वीट का, ऑल एप्पल्स आर स्वीट का हम बोल रहे हैं कि ये गलत है, फॉल्स मान रहे हैं। ऑल एप्पल्स आर स्वीट को फॉल्स मान रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट, राइट। तो सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ऑल एप्पल्स आर स्वीट को जब हम फॉल्स मानेंगे तो उसको बोलेंगे कि नो एप्पल्स आर स्वीट। नहीं, ऑल एप्पल्स आर स्वीट को जब हमने फॉल्स माना तो हमने बोला ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट। और इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, नो एप्पल आर स्वीट, तो एप्पल यहाँ आ गया, स्वीट यहाँ आ गया, ये दोनों जो है अलग अलग है। बट जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट, तो ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट ऐसे आएगा, एप्पल यहाँ आ गया, स्वीट यहाँ आ गया। अब ये वाला पार्ट जो है, ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट जो है, इसमें हम ये वाले पार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। बट सम मे बी स्वीट, सम मे नॉट बी स्वीट, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पहला। दूसरा ये कि जब हम ऑल एप्पल्स आर स्वीट को फॉल्स बोलेंगे तो एक्चुअली हम ये बोलेंगे ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट, हम ये नहीं बोलेंगे कि नो एप्पल्स आर स्वीट। नेक्स्ट गाइज हम लोग देखेंगे कि ये जो ए ई आई ओ हम लोगों ने लिखा था, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होता है। मान लीजिए कि ये ट्रू है तो ई में क्या होगा, आई के केस में क्या होगा, ओ के केस में क्या होगा, वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला रिलेशनशिप पढ़ेंगे और दूसरा
कुछ डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे, राइट। डेफिनेशंस इसलिए कि कभी कभी जो है एग्जाम में डेफिनेशंस भी पूछ देते हैं, तो आपको बेसिक क्लैरिटी हर चीज की होनी जरूरी है, राइट। तो देखिए पहला ए और ओ के बीच में, मतलब ऑल और सम नॉट के बीच में, राइट, ए और ओ के बीच में एंड आई एंड ई के बीच में हमेशा कौन सा रिलेशनशिप होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब अपोजिट रिलेशनशिप, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब अपोजिट रिलेशनशिप। इसका मतलब अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, राइट। मतलब एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। सेम केस यहाँ पे भी हो जाएगा, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। और कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखिए, व्हेन टू सेंटेंसेस हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आगे ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंने बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, राइट। तो दोनों में सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। देखिए यहाँ पे भी ऑल एप्पल्स आर स्वीट है और यहाँ पे भी सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट है। तो इन दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बट डिफर इन बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। दोनों क्या कर रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में। तो यहां से देखिए ऑल जो होता है क्वालिटी दिखाता है, क्वालिटी से हम कहाँ आ रहे हैं? क्वांटिटी की तरफ। तो इधर जो है हमारा क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, ऑल से सम हो रहा है, और एट द सेम टाइम क्वालिटी भी चेंज हो रहा है, राइट। तो जब भी ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होगा उसमें दोनों में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन हो गया इसका। कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप क्या होता है? कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप गाइज ए और ओ के बीच में, ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप होता है। देखिए ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप बनता है। कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप में क्या होता है? व्हेन टू सेंटेंसेस हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर ओनली इन क्वालिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी तो चेंज हुआ नहीं, सीधा हम क्या बोल रहे हैं? ऑल एप्पल्स आर स्वीट, नो एप्पल्स आर स्वीट। तो क्वालिटी चेंज हो रही है, स्वीटनेस ही दोनों में, एक में है एक में नहीं है। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्ररी सेंटेंस में सिर्फ क्वालिटी चेंज होता है। फिर ए और आई के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ए और आई के बीच में होता है सब ऑल्टर, सब ऑल्टर होता है। सब ऑल्टर में क्या होता है? व्हेन टू सेंटेंसेस आर हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर इन क्वांटिटी ओनली। अब यहां से ऑल से क्या हो गया? ऑल से सम हो गया, बट क्वालिटी तो नहीं चेंज हो गया ना, क्वालिटी तो सेम, दोनों में स्वीट स्वीट ही है। सम नॉट नहीं आया ना, नॉट नहीं आया। तो यहाँ पे ऑल एप्पल्स आर स्वीट हो गया, सम एप्पल्स आर स्वीट, क्वांटिटी चेंज हो गया, क्वालिटी हमारा रिमेन सेम हो गया। तो सब ऑल्टर में हमारा ये आ जाएगा, राइट। यहाँ भी वही हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज हो रहा है बट क्वालिटी विल रिमेन सेम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आई और ओ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आई और ओ के बीच में होता है सब कॉन्ट्रेरीज। क्या होता है? सब कॉन्ट्रेरी। तो व्हेन टू पर्टिकुलर सेंटेंसेस, अब ये देखिए ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, आई और ओ मैंने बताया था पर्टिकुलर सेंटेंस है, हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स बट डिफर ओनली इन क्वालिटी। अब यहां भी क्वालिटी में ही डिफरेंस हो रहा है, राइट। पर्टिकुलर सेंटेंस है बट क्वालिटी में डिफरेंस हो रहा है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो गाइज अभी तक हमने कॉन्ट्राडिक्टरी समझ लिया था कि दोनों में जो है अपोजिट रिलेशनशिप होता है, ई एंड आई में एंड ए एंड ओ में, राइट। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्ट्ररीज के बारे में, राइट। कॉन्ट्ररीज मतलब ए और ई के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, मीन्स ऑल एंड नो सेंटेंसेज आए तो दोनों में क्या होगा। अब चलिए एक एक करके बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए मैंने ऑल एप्पल्स आर स्वीट, ये जो सेंटेंस था इसको मैंने बोला कि ये ट्रू है, ऑल एप्पल्स आर स्वीट इज ट्रू। तो फिर नो एप्पल्स आर स्वीट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर ये ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा?
फॉल्स हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, मान लीजिए मैंने ऑल एप्पल्स आर स्वीट को फॉल्स मान लिया। मैंने बताया था आप लोगों को कि कंफ्यूज मत होइएगा, ऑल एप्पल्स आर स्वीट को फॉल्स माना तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा, ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट, राइट, ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट। जब मैंने ऑल एप्पल्स आर स्वीट को फॉल्स माना, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट। तो उस केस में जो नो एप्पल्स आर स्वीट है, ये हम बोल सकते हैं? डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सम एप्पल्स मे बी स्वीट, मे नॉट बी स्वीट, राइट। तो ये डेफिनेटली हम इसको फॉल्स नहीं बोल सकते, राइट। नो एप्पल्स आर स्वीट को डेफिनेटली हम फॉल्स नहीं बोल सकते, इसीलिए ये जो है अनडिटरमाइंड हो जाएगा। जब अब इधर से देखते हैं, अगर जो मान लीजिए नो एप्पल्स आर स्वीट दिया गया है, नो एप्पल्स आर स्वीट दिया गया है और इसको हमने ट्रू कंसीडर किया, नो एप्पल्स आर स्वीट को ट्रू कंसीडर किया, तो ऑल एप्पल्स आर स्वीट अपने आप फॉल्स हो जाएगा। और अगर हमने नो एप्पल्स आर स्वीट को फॉल्स कंसीडर किया तो ऑल एप्पल्स आर स्वीट जो है अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज हम देखेंगे सब कॉन्ट्ररी के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है, वो देखते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर स्वीट को मैंने ट्रू मान लिया, पहले यहाँ पे ट्रू मान लिया, तो सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट जो है अनडिटरमाइंड हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए जब मैं ये बोल रहा हूँ सम एप्पल्स आर स्वीट, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं डेफिनेटली बोल सकता ना कि सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, सम में ऑल भी इंक्लूडेड हो सकता है, राइट। तो ये अनडिटरमिन्ड हो जाएगा। फॉल्स, अगर मैं इसको फॉल्स मान लूँ, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट को फॉल्स मान लूँ, तो सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट जो है अपने आप फॉल्स ट्रू हो जाएगा। सम एप्पल्स आर स्वीट को जैसे ही मैं फॉल्स मानूंगा तो मैं यही बोलूंगा ना सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, तो वो तो सेकंड सेंटेंस हमारा ट्रू हो जाएगा। अब इधर से देखते हैं, अगर मैं इसको बोलता हूं सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, तो मैं इसको फॉल्स मानूंगा तो क्या बोलूंगा, सम एप्पल्स आर स्वीट, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। बट अगर जो मैं इसको ट्रू मानता हूं सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं बोल सकता कि सम एप्पल्स आर स्वीट, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर ये ट्रू है तो ये अनडिटरमिन्ड हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, और इधर से अगर ये ट्रू है तो ये अनडिटरमिन्ड हो जाएगा, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया सब कॉन्ट्ररीज का रिलेशनशिप। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, राइट। तो चलिए आपको सिंपल करके दो टेबल में मैं दिखाता हूँ, पीछे का समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है तो सिंपल इस टेबल से समझिए कि ए और ई के बीच में इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता है, राइट। और यहाँ पे ये दोनों बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, ये क्वेश्चन आता है, राइट, कि बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। दोनों फॉल्स हो सकते हैं एक साथ, बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ये हमने देखा था ऊपर कि ऑल एप्पल्स आर स्वीट बोल सकते हैं, और उसके साथ हम ये नहीं बोल सकते कि नो एप्पल्स आर स्वीट, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, राइट। तो दोनों जो है ट्रू नहीं हो सकते हैं एक साथ, बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं एक साथ, ये हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं गाइज। आई एंड ओ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आई मीन्स सम एंड ओ मीन्स सम नॉट, राइट। तो इनके बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता था, राइट। और ये बिल्कुल इसका उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, सम एंड सम नॉट में दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं बट दोनों एक साथ फॉल्स नहीं होंगे। ऑल एंड नो जो है दोनों एक साथ ट्रू नहीं होंगे, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं,
नेक्स्ट गाइज, एक सब अल्टर हमने पढ़ा था कि ए और आई के बीच में सब अल्टर होता है, ई एंड ओ के बीच में भी सब अल्टर होता है, तो इन दोनों का एक ही होता है, राइट। तो इसमें चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको ट्रू माना, ऑल एप्पल्स आर स्वीट, इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, तो नीचे वाला सम एप्पल्स आर स्वीट जो है ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि सारे एप्पल स्वीट है, तो सम एप्पल्स आर स्वीट ट्रू होगा ही होगा, राइट। तो ट्रू तो नीचे आ गया, राइट। फॉल्स जो है, मान लीजिए मैंने ये बोल दिया ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट, ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट, ये बोला, तो अब हम ये कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते कि सम एप्पल्स आर स्वीट, राइट। ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट बोला, तो ये कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते कि सम एप्पल्स आर स्वीट, तो ये अनडिटरमिन्ड हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए नीचे अगर जो मैं इसको फॉल्स मानता हूं कि सम एप्पल्स आर स्वीट, इसको मैंने फॉल्स मान लिया, सम एप्पल्स आर स्वीट को फॉल्स मान लिया, तो ऑल एप्पल्स आर स्वीट जो है ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। सम एप्पल्स आर स्वीट को मैंने फॉल्स मान लिया, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि ऑल एप्पल्स आर स्वीट। तो जब ये फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा, जब ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, और जब ये ट्रू होगा तो ये अनडिटरमिन्ड हो जाएगा, राइट। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप क्या होता है, सब कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप क्या होता है, सब ऑल्टर रिलेशनशिप क्या होता है, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे रिलेशनशिप देख लिए हैं। अब एक दो जो है एग्जाम्पल के साथ हम लोग करके देखते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। तो मान लीजिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल था, ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर आर टू स्टेटमेंट्स बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू, बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, मतलब दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों जो है फॉल्स हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट है, राइट। और हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, सम मशीन्स आर नॉइजी एंड ऑल मशीन्स मेक नॉइज, सम मशीन्स आर नॉट नॉइजी, नो मशीन मेक नॉइज। तो हमने पढ़ा था गाइज कि कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप में क्या होता है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टूगेदर, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ऑल एप्पल्स आर स्वीट नहीं हो सकता एक साथ ट्रू, और नो एप्पल्स आर स्वीट एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, बट दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ऑल एंड नो का रिलेशनशिप, तो देखिए ऑल मशीन मेक नॉइज एंड नो मशीन मेक नॉइज, हमारा जो है ये दोनों ऑप्शन जिसमें होगा, ये सेकेंड एंड फोर्थ जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान लीजिए इस एग्जाम्पल में दिया गया है, इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर स्वीट इज टेकन टू बी ट्रू, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर स्वीट इज टेकन टू बी ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी क्लेम टू बी ट्रू। तो देखिए अब मान लीजिए मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर ट्रू हमने लिया, तो मोस्ट का मतलब क्या हो गया, सम एप्पल्स आर स्वीट, मोस्ट मतलब सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट्स, राइट। तो मोस्ट का मतलब हो गया सम एप्पल्स आर स्वीट्स। तो जब सम एप्पल्स आर स्वीट्स हम बोल रहे हैं, सम एप्पल्स आर स्वीट्स जब हम लोग बोल रहे हैं, राइट, तो ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा कि सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, ये हमने देखा था वहां पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट, ये बोथ जो है फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइज हमने देखा कि अगर हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चंस लगाने बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से लगा लेंगे और कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो गाइज इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके कमेंट हो, सुझाव हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।